और बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी आप तक पहुंचा दें जम्मू कश्मीर से, जहां वैष्णो देवी हिमकोटी पर्वत पर पंछी हेलीपैड के पास भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड। तस्वीर भी आपके सामने। और इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं के मौत की दर्दनाक खबर भी है। इस लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया। खबर है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के कुछ ही बाद वहां पर भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में श्रद्धालु आ गए और 3 श्रद्धालुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हम जिक्र कर रहे हैं इन तस्वीरों के साथ हिमकोटी पर्वत का, जहां पर भूस्खलन के चलते श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वैष्णो देवी मार्ग पर यह लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर 3 जख्मी हुए हैं और इस लैंडस्लाइड में एक श्रद्धालु की मौत की भी खबर है। हालांकि जैसे ही सटीक आंकड़े और सामने आएंगे, ये बेहद दर्दनाक है। तो 3 श्रद्धालुओं की मौत की जो खबर है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कितने जख्मी इसमें हुए हैं, कितने श्रद्धालु इसकी चपेट में आए, ये जानकारी जैसे ही सामने आएगी साझा करेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहाँ पर वैष्णो देवी मार्ग पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और ये लैंडस्लाइड हिमकोटी पर्वत के बेहद पास हुआ है। यानी कि एक बड़ा हिस्सा, जाहिर सी बात है, पहाड़ का गिरा है, चट्टान खिसकी है। हमारी सहयोगी कोमल ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल, कितने श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कितने श्रद्धालु जख्मी हुए हैं? देखिए सुबीना, ये बड़ी दुखद खबर है। हेलीकॉप्टर से यात्री जो है माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। ये हिमकोटी पर्वत के पास पंछी हेलीपैड है। ये वो हेलीपैड है जो नया अभी महीना पहले बना था और जो जम्मू से डायरेक्ट जिसकी फ्लाइट, जो चॉपर था वो हिमकोटी पहुंचा था। आपको बता दें कि भूस्खलन हुआ है लैंडिंग के कुछ सेकंड के बाद। चॉपर की लैंडिंग होती है, उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही वहां पर जो है भूस्खलन होता है और उसमें जो श्रद्धालु है, बताया जा रहा है कि 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं हैं और एक जो यंग लड़का है वो मौजूद है। आपको बता दें कि और भी कुछ श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर यहाँ पर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार। और जो भूस्खलन के बाद शेड वहां पर गिरे, तस्वीरों में आप देखिए शेड जो गिरे हैं वहां पर। ये मार्ग है हिमकोटी पर्वत मार्ग, ये भवन से कुछ ही देर पहले भवन पहुंचने ही वाले होते हैं, तो ये वहां पर लैंडस्लाइड हुई है और मौसम भी जो है वहां पर खराब नहीं था। लेकिन लगातार जो रुक जो रूटीन में बारिश होती है, उसकी वजह से ही जो भूस्खलन हुआ है और ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अभी तक आ रही है, जिसमें 2 महिलाएं श्रद्धालु मौजूद है। जी कोमल, क्योंकि ये हिमकोटी पर्वत के पास बताया जा रहा है, अमूमन प्रशासन की तरफ से पहले कह दिया जाता है कि जो रास्ता है या तो वो रूट बदल दिया जाता है, कुछ व्यवस्था कर दी जाती है। क्या इस खतरे के बारे में पहले से किसी तरह का कोई संकेत नहीं था? क्योंकि जाहिर सी बात है, वैष्णो देवी या फिर जो तीर्थ स्थल होते हैं, अमूमन ध्यान इस बात का रखा जाता है। बिल्कुल सुबीना, देखिए आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे हो, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो शेड बने हैं। शेड ही इसीलिए बने गए थे, पहले इस रास्ते पे कोई शेड नहीं था, छत नहीं थी, लेकिन इसीलिए शेड बना था कि हिमकोटी पे अक्सर अगर हल्की सी बारिश भी हो जाती थी तो भूस्खलन का जो है वो ज्यादा चांसेस जो है वो बन जाते थे। लेकिन ऐसे में यहाँ शेड बने हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि यहाँ पर इतने मजबूत शेड बने हैं, पर जो चट्टाने हैं ऊपर हिम पर्वत की, उस पर लोहे के जाले बने हुए हैं, उसके बावजूद ही भूस्खलन हुआ है और एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें हमारे जो श्रद्धालु उनकी मौत हुई है, कुछ श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर। जल्द ये भी जानना चाहेंगे, यात्रा मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है या अब भी सुचारू रूप से चालू है? ये बिल्कुल नहीं, यहाँ तक तो ये भी खबर आ रही है कि हेली सर्विस जो है वो भी बंद कर दी है, क्योंकि वो जो लैंडिंग वहाँ पर होती है वहीं पे भूस्खलन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ भूस्खलन हुआ है वहाँ पर अगर हेली की लैंडिंग दोबारा होगी तो ज्यादा भूस्खलन का जो चांसेस है वो बढ़ ना जाए। ऐसे में हेली सर्विस, बैटरी का सर्विस और यात्रा मार्ग को पूरी तरह से बंद करके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। यात्रा फिलहाल बंद है। तो हमारी सहयोगी कोमल जो है पूरी सटीक जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से इस पूरे हादसे के बाद यात्रा मार्ग को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर।